Okay, good evening, students. गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए। 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक कोई डाउट है किसी को फ्रॉम द लास्ट क्लास, तो प्लीज पूछना स्टार्ट करो, ठीक है? सर कोगुलेशन। कोआगुलेशन क्या? यस सर। किसका डाउट है कोआगुलेशन में? किसका डाउट है? सर मेरे को नाम सर बताओ। जतिन। गौतम, ठीक है। देखो ज्योति, मैं कोआगुलेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, ठीक है? तुम्हारा क्लियर करता हूँ तो बाकी लोग आते आते, ठीक है? देखो कोआगुलेशन के बारे में मैंने बेसिकली क्या बात किया था लास्ट क्लास में, कि कोआगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट होना। क्या होना होता है? प्रेसिपिटेट होना, ठीक है? तो मैंने ये बताया तुम लोग को कि जब भी हम लोग किसी भी कोलोइड का बात करते हैं तो कोलोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोलोइड इज आइदर पॉजिटिवली चार्ज या फिर कोलोइड क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। इतना याद है सबको कि याद नहीं है? ज्योति ये क्लियर है तुमको? यस सर। ओके, अब देखो बात समझो, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, अभी तक हमने जैसे जब हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड पढ़ा था तो वहां पे क्या होता है, सस्पेंशन को कोलोइड में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई कोलोइड सोल्यूशन है, तो उस कोलोइड सोल्यूशन में ऐसा क्या किया जाए कि वो कोलोइड का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सस्पेंड हो जाए और जो ट्रू सोल्यूशन है वो क्या होगा, हमको ऊपर मिल जाए। बेसिकली ये प्रोसेस को यूज करने का रीजन क्या है, मैंने लास्ट क्लास एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे देखा था कि वाटर के अंदर, ओके तुम लोग ने वो घर पे किया एक्सपेरिमेंट, मैंने जो बोला था करने के लिए? यस सर। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ था। क्या हुआ था बताओ? सर पार्टिकल्स मतलब जब सॉल्ट डाला था उसके बाद वो नीचे सेटल हो गया। हाँ वेरी गुड, देखा इसने, देखो किया, बहुत अच्छा। मैं फोटो खींच के रखना, ठीक है? ऐसा जब भी करोगे फोटो खींचना। बाकी ने किसी ने नहीं किया, लगा मुझे। ठीक है। और किसी ने किया? और किसी ने नहीं किया? सबने बोला, सब भूल गए, है ना? एक कान सुना, दूसरा कान से निकाल दिया। बहुत वेरी गुड, है ना? ऐसे आगे बढ़ोगे जिंदगी में, है ना? ठीक है। अब देखो कोआगुलेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई कोलोइड सोल्यूशन है, तो कोलोइड के अंदर जो पार्टिकल होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो या तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब कोई भी सोल यानी कोई भी कोलोइड अगर पॉजिटिव चार्ज में है, तो उसके अंदर अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट को डाल देंगे तो क्या होगा, वो नेगेटिव जो पॉजिटिव कोलोइड हमारे पास है
और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट जो हमने डाला उन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा, दे विल मिक्स इट अप, और जब दोनों मिक्सअप हो जाएगा तो वो जो चार्ज पार्टिकल था वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बहुत सारा ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बना रहे, बड़ा मास बनाएंगे, हेवी मास बनाएंगे, और हेवी मास बनाने के बाद दे विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम इन द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन प्रोसेस, और या फिर मैं बताया था इसका नाम होता है फ्लोक्यूलेशन। या तो कोआगुलेशन बोलेंगे या फिर फ्लोक्यूलेशन बोलेंगे, राइट। कोआगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन दोनों सेम चीज होता है, जहां पे हम किसी भी एक कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर उसका जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम लोग सस्पेंड करते हैं और वहां से थ्रू सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन। तो दिमाग क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सब लोग आगे स्टार्ट करें आगे क्लास। अब देखो, उसके बाद मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास एक रूल बताया था, क्या तुम लोगों को याद है क्या रूल बताया था? मैंने तुम लोगों को रूल बताया था, उसका नाम क्या था? सर हेनरी हार्डीज क्लूज, इसका नाम था हार्डीज क्लूज रूल, ठीक है ना। क्या रूल था इसका? हार्डीज क्लूज रूल था। ये हार्डीज क्लूज रूल जो होता है, हेनरी ने हार्डी, ये हार्डीज क्लूज रूल क्या था, मैंने क्या बताया था? हार्डीज क्लूज रूल ये बताता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी पॉजिटिव कोलोइड, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कुछ क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव कोलोइड पार्टिकल प्रेजेंट है। अब अगर मान लो कि पॉजिटिव कोलोइड पार्टिकल को मुझे कोआगुलेशन कराना होगा तो मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अनडाउटेडली इस पॉजिटिव को न्यूट्रल बनाने के लिए हमको कौन सा पार्टिकल काम आएगा, तो हमको चाहिए होगा सर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मुझे कहां से मिलेगा, तो ये मुझे मिलेगा किसी भी एक किससे मिलेगा, किसी भी, बोलो बोलो, किससे मिलेगा, तो ये मुझे मिलेगा किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट से। तो मान लो मैंने क्या यूज किया, NaCl, या फिर मान लो कि मैं यूज करता हूं Na2SO4, मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा कोआगुलेटिंग एजेंट को मुझे यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा बताओगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो Na के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर क्या होगा, 1 नेगेटिव। Na के ऊपर क्या होगा, 1 पॉजिटिव, बट SO4 के ऊपर कितना होगा, 2 नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, मैंने नहीं, हार्डीज क्लूज क्या बताता है, तो हार्डीज क्लूज रूल ये बताता है कि मोर इज द चार्ज, इसको कोआगुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा, नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा। अब जो भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उस नेगेटिव के ऊपर या उसके ऊपर जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा उतना इजीली ये क्या होगा, कोआगुलेट होगा, और जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही कम ये क्या होगा, कोआगुलेट होगा। तो तुम लोग ही मुझे बताओ कि हमको यहाँ पे इसको कोआगुलेट करने के लिए किसको यूज करना चाहिए, NaCl को कि Na2SO4 को, बताओ? Na2SO4। Na2SO4, वेरी गुड, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा कोआगुलेटिंग एजेंट है। और क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है हार्डीज क्लूज रूल, कि अगर तुम्हारे पास मान लो कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कोलोइड होता, अब नेगेटिवली चार्ज कोलोइड को कोआगुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज तो मिलेगा, तो मान लेते हैं कि हमने वापस से NaCl ले लिया और मान लो यहाँ पे हमने MgCl2 ले लिया। अब हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज है तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को देखना है, तो क्या यूज करोगे, NaCl यूज करोगे कि MgCl2 यूज करोगे, MgCl2। वेरी गुड, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उतना इजीली तुम इस कोलोइड को क्या कर सकते हो, कोआगुलेट कर सकते हो। कोआगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ जाए, ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद क्योंकि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जब भी जुड़ेगा ये न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल बनने का मतलब दे विल जस्ट बिकम लाइक दिस, बिल्कुल एक तुम्हारा सब्सटेंस की तरह बन जाएगा, और बन के ये जब हैवी बन जाएगा ये सेटल डाउन हो जाएगा इन द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बॉटम में क्या होगा, सेटल हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन प्रोसेस। और इसके लिए हमको जितना ज्यादा चार्ज प्रेजेंट हो उतना ही अच्छा वो क्या होगा, कोआगुलेटिंग एजेंट होगा। बोलो क्लियर, क्लियर सबको? ओके, तुम लोग को मैंने क्या इसका डेफिनेशन लिखाया था क्या, हार्डीज क्लूज रूल का?
लिखा Yes, था, sir. लिखा था, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक क्वेश्चन लिखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता था पहले क्वेश्चन, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, व्हाई ब्लड, ऐसे नहीं सॉरी, ऐसे लिखो, फॉर द ब्लड क्लोटिंग, राइट डाउन, फॉर द ब्लड क्लोटिंग, फॉर द ब्लड क्लोटिंग। देखो ब्लड क्लोट होना हमको पता है क्या होता है ना, जब भी हमारे बॉडी में कहीं भी कट मार्क आ जाएगा, कहीं पे कट जाएगा, तो कुछ टाइम तक क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा, और एक टाइम के बाद ब्लड अपने आप क्या होता है, क्लोट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोट। अब क्या होता है, बहुत सारे इंसान में ब्लड को क्लोट करवाने के लिए हमको क्या करना होता है, कोई ना कोई एजेंट यूज करना होता है। अब किसी इंसान का क्या होता है कि नॉर्मली ब्लड क्लोट हो जाता है, पर मान लो अगर तुम्हारा जो कट है वो बहुत बड़ा है, मान ब्लड क्लोट नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं रुक रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कोआगुलेटिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा जो ब्लड क्लोटिंग है वो हो जाए, यानी कि ब्लड निकलना बंद हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड सम कोआगुलेटिंग एजेंट। तो क्वेश्चन ये है, फॉर द ब्लड क्लोटिंग, राइट डाउन, फॉर द ब्लड क्लोटिंग, व्हाई FeCl3, why FeCl3 is considered to be a good coagulating agent। a good क्या होगा, coagulating agent। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। अब क्योंकि एमसीक्यू हो गया, इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि ब्लड को क्लोट करने के लिए कौन सा एजेंट बेस्ट होगा, तो 4 ऑप्शन तुमको दे दिया जाएगा, बट मैं थ्योरेटिकली पूछ रहा हूँ। क्या तुम बता पाओगे मुझे इसका आंसर क्या होगा? रीजन बताओ। बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो, इतना ये तो इससे क्या डिफिकल्ट है? सर ब्लड नेगेटिव है और FeCl ज्यादा पॉजिटिव है, इसी वजह से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसका आंसर मुझे नाम बताओ। मनीषा। मनीषा, बहुत अच्छा मनीषा। मनीषा क्या तुम बता पाओगे यहाँ पे Fe के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2। 2 नहीं बेटा, ध्यान से देखो, 2 नहीं आएगा। देखो देखो देखो, देख के बताओ। देखो तुमको मैंने तोड़ना सिखाया ना तुम लोग को मैंने पहले, तो भूल भी जाते हो। इस FeCl पूरे क्लास में किसी को नहीं पता ये क्या? FeCl3 को तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा बताओ? क्या सिखाया था? इसके आगे जो है यहाँ पे, इसके आगे जो है यहाँ पे, याद है कि नहीं? तो Fe के ऊपर प्लस आएगा, यहाँ पे 3Cl के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी नंबर है इसका चार्ज, यहाँ पे जो नंबर है इसका चार्ज बन जाएगा, तो ये बिकम H3 प्लस और ये बिकम 3Cl1 माइनस। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर क्या होगा कि सर ब्लड जो है ना, ब्लड क्या है? ब्लड एक नेचुरल कोलोइड। क्या है बताओ? ब्लड एक नेचुरल कोलोइड। और मुझे पता है कि दुनिया का हर नेचुरल कोलोइड जो होता है वो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। अब एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइड को कोआगुलेशन करने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, क्लोट करने के लिए, बात तो एक ही है। क्लोट करने का मतलब भी क्या है? न्यूट्रलाइज करना। क्लोटिंग का मतलब भी क्या है? न्यूट्रल करना। कोआगुलेट करने का मतलब भी क्या है? न्यूट्रल करना। और क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेट करने का मतलब भी क्या है? न्यूट्रल करना। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज कोलोइड में तुम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को लगाओगे, या पॉजिटिवली चार्ज कोई कोआगुलेटिंग एजेंट को लगाओगे, तो वो क्या करेगा? ब्लड को इजीली क्लोट कर देगा। तो ब्लड को क्लोट करने के लिए सबसे अच्छा एजेंट जो माना गया है वो क्या है? FeCl3, क्योंकि Fe के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाईएस्ट चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज +3। और केमिस्ट्री में हमको पता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनाता है, आयोनिक कंपाउंड खासकर, तो उसके पास मैक्सिमम लिमिट जो होता है लेने का या देने का, वो कितना होता है? वो 3 इलेक्ट्रॉन का होता है। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना ही कोई देगा और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना ही कोई लेगा। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। समझा सबको? अरे बोलो सब लोग, क्या कर रहे हो? खाना करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. इन लोग कहता रिक्वेस्ट क्यों करना पड़ता है बोलने के लिए? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो हम लोग सर, यहाँ पे समझ रहा था। हाँ क्या कर रहा था? सर वो समझ रहा था। समझ रहा था, ठीक है। समझ में आ गया? तो डाउट तो नहीं कुछ? Yes, sir. No, sir.
वेरी गुड। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कोआगुलेटिंग एजेंट के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे एक बार लिखो, देखो फॉर, राइट डाउन, फॉर नेगेटिवली चार्ज सोल, फॉर नेगेटिवली फॉर नेगेटिवली चार्ज कोलोइड, फॉर नेगेटिवली चार्ज कोलोइड, फॉर द नेगेटिवली चार्ज कोलोइड, द कोआगुलेशन पावर, the coagulation power, the coagulation power, the coagulation power of the positively charged electrolyte, the coagulation power for the positively charged electrolyte will vary in this order, will vary in this order, will vary in this order. देखो अब ऐसा नहीं है कि यही ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ऑर्डर का मतलब चार्ज को देखना, खाली चार्ज हुआ तो मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो मेरे पास कोई नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है, तो उस नेगेटिवली चार्ज कोलोइड को न्यूट्रल बनाने के लिए हमको जो ऑर्डर फॉलो करना है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, तो वो ऑर्डर फॉलो करना होगा Al3+ मान लो, ये सबसे अच्छा कोआगुलेटिंग एजेंट होगा। उसके बाद मान लो कि हमारे पास Ba2+ है, ये उसके बाद अच्छा कोआगुलेटिंग एजेंट होगा, और मान लो उसके बाद कौन है Na+, तो ये सबसे खराब कोआगुलेटिंग क्या होगा, एजेंट होगा। तो नेगेटिव कोलोइड को कोआगुलेट करने के लिए सबसे अच्छा जो कोआगुलेटिंग एजेंट होगा दैट विल बी Al3+, देन Ba2+, देन Na+। अब ये मत सोचना कभी कि सर क्या एल्यूमिनियम 3+ ही अच्छा होगा क्या सर, और कोई अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा बुरा बोलने का मतलब मैं चार्ज का बात कर रहा हूं, मैं ये एटम का बात नहीं कर रहा। यानी जो भी एटम या जो भी एलिमेंट के ऊपर हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज होगा वही सबसे अच्छा क्या होगा, कोआगुलेटिंग एजेंट होगा, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो फिर कोई दूसरा एटम क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ठीक है, एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम भी लगा दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया बेटा लोग? यस सर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, नेगेटिवली चार्ज सोल के बारे में। सॉरी, ये तो नेगेटिवली हो गया, पॉजिटिव चार्ज की बात। अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज कोलोइड प्रेजेंट है मान लो, तो पॉजिटिव चार्ज कोलोइड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा नेगेटिवली चार्ज, हमको चाहिए होगा नेगेटिवली चार्ज, क्या हमको चाहिए होगा नेगेटिवली चार्ज कोई एटम या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो नेगेटिवली चार्ज में सबसे अच्छा कौन होगा बताओ, सबसे अच्छा वही होगा ना जिसके ऊपर हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, फिर भी जो इसका ऑर्डर होता है वो इस ऑर्डर में फॉलो करेगा। देखिए पहले आएगा FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। उसके बाद आएगा मान लो PO3, ये PO4 होल थ्राइस, ये 3- ये, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा बताओ, फिर आएगा हमारा SO4 2-, और उसके बाद आएगा मान लो Cl-। तो ये हमारा ऑर्डर होगा, किसका ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड। किसी भी एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड को न्यूट्रल करने के लिए, कोआगुलेट करने के लिए जो ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे वो कौन सा ऑर्डर होगा, दैट ऑर्डर विल बी FeCN6 greater than PO4 3-, greater than SO4 2-, then Cl-। तो यहाँ पे बिल्कुल ये मत सोचना कि सर हमेशा PO4 ही सबसे अच्छा कोआगुलेटिंग एजेंट होगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एटम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चार्ज का बात। किसी के ऊपर अगर हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज आ गया, चाहे वो कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, तो वो बहुत अच्छा कोआगुलेटिंग एजेंट। क्लियर सर? पूछो सर ये PO4 क्या होता है? ये ना ये सब पढ़ेंगे एक्चुअली। PO4 में जैसे सल्फेट होता है ना, सल्फेट, जैसे सल्फेट, ये सब सल्फेट है ना, ये फास्फोरस का एसिड होता है, फोस्फेट बोलते हैं इसको, फोस्फेट क्या बोलते हैं, फोस्फेट। बट इसका एसिड जो होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट में बात करेंगे, इसका अलग अलग एसिड होता है, तो उनके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, Yes, sir. PO4 अकेला का बात करोगे तो उसको बोलते हैं फोस्फेट, क्या बोलेंगे, फोस्फेट। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो देखो मैंने क्या बताया था तुमको कि ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और कोआगुलेट करने वाला जो एजेंट होता है उसको बोलते हैं कोआगुलेटिंग एजेंट। और मैंने साथ ही साथ लास्ट क्लास में ये भी बताया था
कि कोआगुलेशन प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, तो जब भी हम फ्लोक्यूलेशन का बात करते हैं तो एक टर्म हमारे पास आता है, वो टर्म का नाम होता है फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। क्या होता है बताओ? फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। अब ये फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है उसके बारे में कुछ बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो प्लीज गिव द हेडिंग, लिखो यहाँ पे फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। स्पेलिंग बता रहा हूँ, FLOCCU, FLOCCULATION, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। व्हाट इज फ्लोक्यूलेशन वैल्यू समझने का ट्राई। फ्लोक्यूलेशन क्या है? जो कोआगुलेशन है वही फ्लोक्यूलेशन है, बट फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा अलग होता है। क्या है समझने का ट्राई। तो प्लीज एक लाइन यहाँ पे एक साथ स्टार्ट करो, फिर समझाता हूँ ये क्या होता है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लिखो, it is, write down, it is the minimum concentration, it is the minimum concentration of a electrolyte, it is the minimum concentration of electrolyte in millimoles, in millimoles। ठीक है, millimoles पता सबको? in millimoles। it is the minimum concentration of the electrolyte in millimoles। तो ये एक लाइन का मतलब क्या समझाता हूं, फिर आगे लाइन के बाद। हमने जैसे बात किया कि कोआगुलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए हो, तो फॉर कोआगुलेशन आई नीड सम इलेक्ट्रोलाइट। सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल कि NaCl हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इस इलेक्ट्रोलाइट का जो मिनिमम कंसंट्रेशन होगा, अब जैसे हमने क्या बोला कि सर हमारे पास एक कोलोइड सॉल्यूशन, उसको मुझे करना है PPT, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, कोआगुलेट करना है। तो कोआगुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो बोलोगे सर हम कोआगुलेटिंग एजेंट को डालेंगे। अब भाई जब तुम एजेंट को डालोगे ना, तो एजेंट का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। कितना डालोगे? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच, क्या डालोगे? कितना ग्राम डालोगे? कुछ तो वैल्यू होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा इसका, जो मिनिमम वैल्यू होगा मिलीमोल्स में, क्या में? मिलीमोल्स। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। याद रहेगा? आगे लिखना है तुमको, आगे लिखना है। आगे लिखो, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स required to cause precipitation, required to cause precipitation, required to cause precipitation of 1 liter Sol, of 1 liter Sol in 2 hours, of 1 liter Sol in 2 hours, in 2 hours, in 2 hours, in 2 hours, ठीक है, in 2 hours is called flocculation value, in 2 hours is called flocculation value, is called flocculation value। ठीक है सर रिपीट कर देंगे क्या एक बार? The minimum concentration of an electrolyte in millimoles, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles required to cause precipitation, required to cause precipitation of 1 liter Sol, required to cause precipitation of 1 liter Sol in 2 hours is called flocculation value। 1 liter Sol in 2 hours is called फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। समझाया ना बात? क्या है मतलब? है कि अगर मान लो हमारे पास 2 लीटर, बात समझना ध्यान से, हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है यहाँ पे 2 लीटर कोलोइड सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? कोलोइड। 2 लीटर कोलोइड सोल्यूशन। अब ये 2 लीटर कोलोइड सोल्यूशन के अंदर तुमको क्या डालना होगा? तो तुमको डालना होगा इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालना होगा बेटा लोग? इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू क्या में होगा? तो सर ये होगा मिलीमोल्स में। इसमें होगा मिलीमोल्स। अब कितना मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट को तुम यहाँ पे डालोगे? किसके अंदर? 2 लीटर कोलोइड के अंदर, है ना? 2 लीटर कोलोइड के अंदर, ताकि 2 लीटर ना कोलोइड, सॉरी 1 लीटर के अंदर, सॉरी 2 लीटर नहीं, 1 लीटर सॉरी।
कितना तुम यहाँ पे डालोगे 1 लीटर कोलोइड के अंदर, नॉट 2 लीटर, 1 लीटर, कितना इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स को तुम डालोगे 1 लीटर कोलोइड के अंदर, ताकि 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स के अंदर ये सारा कोलोइड जो है वो पीपीटी बन के यहाँ पे सस्पेंड होके बैठ जाए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया? वापस बता दो क्या? देखो वापस समझो। यस सर। वापस समझो, हमारे पास मान लो 1 लीटर कोलोइड सोल्यूशन है। इस 1 लीटर कोलोइड सोल्यूशन के अंदर मुझे करवाना है कोआगुलेशन। क्या करवाना है मुझे? कोआगुलेशन करवाना। तो कोआगुलेशन करवाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ पे डालना होगा? किसके अंदर? 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, ताकि इसके अंदर का जो पार्टिकल है वो कोआगुलेट हो जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका फ्लोक्यूलेशन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब है कि कोलोइड को कोआगुलेट करने के लिए हमको कम अमाउंट यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट का। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ज्यादा होगा तो इसी सोल्यूशन को कोलोइड में पीपीटी बनाने के लिए, कोआगुलेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा? बहुत ज्यादा वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो क्या तुम मुझे बताओगे फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ज्यादा होना अच्छा है कि फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम होना अच्छा है? बोलो। सर कम होना अच्छा होगा ना? कम होना अच्छा होगा ना? क्यों? सर तभी मतलब हो पाएगा। देखो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू का मतलब क्या समझो? अरे क्या करते हो क्लास में, सुनते जाएंगे। फ्लोक्यूलेशन का वैल्यू का मतलब है कितना अमाउंट तुमको यहाँ पे यूज करना है कोआगुलेशन करने के लिए, उसको बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम है तो अच्छा है कि फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ज्यादा है तो अच्छा है? यानी 1 लीटर कोलोइड सॉल्यूशन को कोआगुलेट बनाने के लिए कम इलेक्ट्रोलाइट डालना अच्छा है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना अच्छा है? क्या सर कम। कम डालना अच्छा है। हमारा फायदा कहाँ पे होगा? हमारा फायदा तब होगा ना कि जब मान लो कि मुझे एक सोल्यूशन को कोआगुलेट करना, उस सोल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए NaCl का हमको डालना होता है मान लो 100 ग्राम, या मान लो 100 मिलीमोल। कितना? 100 मिलीमोल डालना होता है, 100 मिलीमोल। और उसी सोल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए हमको MgCl2 का डालना होता है मान लो ओनली 10 मिलीमोल। तो कौन सा अच्छा है? MgCl2 अच्छा हुआ ना भाई, कि कम डालते ही कोआगुलेट हो गया। अब कम में कोआगुलेट हो गया तो बढ़िया बात है, अच्छा बात है हमारे लिए। और ये क्यों कोआगुलेट हुआ कम में? क्योंकि Na के ऊपर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इजीली कोआगुलेट होगा। वैल्यू कम है, इजीली कोआगुलेट होगा। तो कोआगुलेटिंग पावर और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू आपस में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखेगा। क्या रखेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखेगा। ठीक है, क्लियर है नहीं? ये बताओ। यस सर। सर मैंने भी वही बोला था, कम डालेंगे। आपने तो सही बोला, तो सही बोला था। सबका क्लियर है? सर देखो, सर टाइम 2 घंटे से कम भी ले सकता है? नहीं नहीं, वो क्या है, स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि 2 घंटा होना चाहिए। सर करेक्ट। क्या बोला? सर मतलब एग्जैक्टली 2 घंटा होना चाहिए। हाँ अब एग्जैक्टली तो हाँ वही है। अरे वाह, वेरी गुड, ये इसने किसी ने सेंड किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ मतलब 2 घंटा रखना अच्छा है, मतलब ठीक है, 2 घंटा रखना अच्छा है, वेरी गुड। देखो ना इसने ये कितना अच्छा, देखो ऐसा, देखो ये बच्चा को देखो, है ना, ये देखो इसने एक्सपेरिमेंट किया पक्का। देखो यहाँ पे इसने डिटर्जेंट को मिलाया था, देखो पहले, है ना, फिर इसने नमक डाला होगा पक्का। तो देखो ये पीपीटी हो गया, देख रहे हो? ये देखो, देखो ना नीचे जमा हो गया। देखो यहाँ पे देखो पहले घुल चुका था, देखो ये देखो, है ना, पहले घुल चुका था। देखो ये कहीं पार्टिकल नहीं दिख रहा है तुमको, अब ये कोई पार्टिकल नहीं दिख रहा है। अब देखो तुम यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो नीचे क्या हुआ, पीपीटी जमा होना स्टार्ट हो गया। और ये ऊपर का जो पानी है वो क्या बन गया? बिकम ए थ्रू सोल्यूशन। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम पानी को साफ कर सकते हैं। वेरी गुड। ये किसने भेजा मुझे? उस चिरंज्योति ने क्या? चिरंज्योति, यस सर। हाँ वेरी गुड, चिरंज्योति, बहुत अच्छा, समझ में आया? तो सोचो कि अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या डाला था? हमने तो NaCl डाला। तो NaCl के पास तो चार्ज ही नहीं होता है, प्लस चार्ज है, -1 चार्ज है। सोचो कि अगर हम FeCl3 डालते तो कितना ज्यादा इफेक्ट होता।
ये सोचो कि हम और कोई कोआगुलेटिंग एजेंट को डालते तो सोचो कितना ज्यादा इफेक्ट होता। तो ये फायदा होता है कोआगुलेटिंग एजेंट का। और जो कोआगुलेटिंग एजेंट को डालने से वो जल्दी कोआगुलेट होता है, उन कोआगुलेटिंग एजेंट का फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो कोआगुलेटिंग पावर और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू दोनों आपस में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा फ्लोक्यूलेशन वैल्यू होगा उतना कम उसका क्या है, कोआगुलेटिंग पावर है। क्योंकि इसी चीज को कोआगुलेट करने के लिए मुझे इस चीज को, इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज्यादा अमाउंट को यहाँ पे डालना पड़ा, जो हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिकली लॉस है। क्लियर है? और कुछ है, पूछो। सर इन्वर्सिव पर्पस में समझ में नहीं आया सर। देखो मैंने क्या बोला तुमको, ये समझाया कि नहीं आया कि देखो यहाँ पे NaCl डालने से भी कोआगुलेट हो जाता। सुनना, आकाश बोल रहा ना, आकाश बोल रहा। यस सर। देखो आकाश, NaCl डालने से भी कोआगुलेट हो जाता है 2 घंटा के अंदर। MgCl डालोगे तब भी कोआगुलेट होगा और 2 घंटा में ही कोआगुलेट होगा, बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे NaCl डाल के कोआगुलेट करने में NaCl का जो अमाउंट है वो कितना लगेगा, 100 मिलीमोल लग रहा है। कितना लग रहा है बताओ, 100 मिलीमोल। और जबकि तुमने अगर MgCl2 यूज किया होता तो उतना ही कोआगुलेशन करने के लिए कितना चाहिए होता, 10 मिलीमोल चाहिए होता। तो जो वैल्यू मैं यहाँ पे लूंगा कोआगुलेट करने के लिए, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे आकाश, बोलो आकाश, क्या बोलेंगे उस वैल्यू को? सर फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। उसको बोलेंगे फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। क्या बोलेंगे, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो सोचो कि इसका फ्लोक्यूलेशन वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा फ्लोक्यूलेशन होने के कारण अगर मैं ये 2 घंटा के टाइम को 1 घंटा में कन्वर्ट करूं, ये थोड़ा ज्यादा पानी ले लूं, तो ये इसको अच्छे से कोआगुलेट नहीं कर पाए। लेकिन जिसका कोआगुलेशन वैल्यू कम है वो अच्छे से कोआगुलेट करेगा। तो कम कोआगुलेशन वैल्यू मतलब ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर, सॉरी कम फ्लोक्यूलेशन वैल्यू मतलब ज्यादा कोआगुलेटिंग पावर। तो जितना कम वैल्यू होगा उतना ज्यादा पावर होगा कोआगुलेट करने का। तो यही हुआ ना कि फ्लोक्यूलेशन वैल्यू कम, पावर ज्यादा, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू ज्यादा, पावर कम। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ आकाश, डायरेक्टली कि इनवर्सली? इन्वर्सली सर। इनवर्सली। अब समझाया तुमको? यस सर। तो यहाँ पे लाइन लिखो, नोट लिखो, एक नोट लिखो यहाँ पे, नोट में लिखो, smaller the flocculating value, write down smaller the flocculating value, smaller the flocculating value, smaller the flocculating value, higher will be the coagulating power, higher will be the coagulating power of the ion, higher will be the coagulating power of the ion, higher will be the coagulating power of the ion, higher will be the coagulating power of ion। फ्लोक्यूलेशन वैल्यू जितना कम होगा उतना हायर पावर होगा कोआगुलेट करने का, उतना ज्यादा क्षमता होगा कोआगुलेशन करने। क्लियर? यस सर। बताओ किसी को। आगे बढ़े। यस सर। अब देखो एक बात समझना, कोआगुलेशन करने का अलग अलग मेथड होता है। हमने अभी तक सिर्फ एक ही मेथड यूज किया है, पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाय एडिंग क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोआगुलेशन होता है, वो पहला मेथड है। वो मेथड मैंने ज्यादा क्यों बताया, क्योंकि उसी मेथड से क्वेश्चन पूछता है और उसी मेथड के अंदर ये रूल भी है, हार्डीज रूल, और यही मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। बट ऐसा नहीं है कि यही मेथड, और भी मेथड होता है। तो हम यहाँ पे डालो, देखो मेथड फॉर कोआगुलेशन, देखो मेथड फॉर कोआगुलेशन, राइट डाउन मेथड फॉर कोआगुलेशन। कोआगुलेशन करने का क्या क्या मेथड हमारे पास होता है। बड़े तो मेथड में सबसे पहला मेथड क्या आएगा बताओ, बाय एडिंग क्या बोलेंगे, क्या पढ़ा था अभी तक हमने, बाय एडिंग, बोलो बोलो, इलेक्ट्रोलाइट, क्या, बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये पहला मेथड, कि पहला मेथड ये है कि तुम क्या करो, कोई भी एक कोलोइड सॉल्यूशन ले लो,
अब मुझे ये नहीं पता कि वो कोलोइड सोल्यूशन जो मैं लेने वाला हूँ वो नेगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उठा लिया, जैसे अभी हमने डिटर्जेंट ट्राई करके देखा था, तो डिटर्जेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव मान लो हमको नहीं पता, हमने NaCl डाल दिया तो क्या होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। सेकेंड मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, PHORESIS। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, लिखा नहीं कल समझो, लिखा भी दूंगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोलोइड सॉल्यूशन जो है वो अपने आप क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज में और पॉजिटिवली चार्ज में जाके चिपक जाए, वो अपने आप करता है। पर यहाँ पे क्या होगा ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करेंगे, उनको माइग्रेट करवाएंगे, उनको जबरदस्ती मूव कराएंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो जबरदस्ती नेगेटिव की तरफ भेजेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव की तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। काम सेम होगा, यहाँ पे भी कोआगुलेशन होगा, यहाँ पे भी कोआगुलेशन होगा। यहाँ पे कैसे कोआगुलेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया, वो अपने आप क्या करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, सेम काम होगा, बट यहाँ पे हम लोग माइग्रेशन करवाएंगे, हम लोग पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेंगे और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करवाएंगे, हम करवाएंगे, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पे लिखो दो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, during this process the charged particle the charged colloid particle migrates to the oppositely charged electron, migrates to the oppositely charged electron, migrates to the oppositely charged electron, migrate to the oppositely charged electron, migrate to the oppositely charged electron, ठीक है। and there they deposit and gets coagulated, deposit and get coagulated, and there they get deposit and coagulated, there they deposit and coagulated, ठीक है, लिख लो इसको। ओके, लिख लिया तुम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस? यस सर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नंबर सी होता है बाय मिक्सिंग ऑफ oppositely charged सोल, बाय मिक्सिंग ऑफ क्या, oppositely charged सोल, यानी कि oppositely charged क्या, कोलोइड। अब ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमको पहले से पता होना पड़ेगा कि जो भी हमारा कोलोइड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट। समझाया मेरा बात? मान लो हमारे पास जो भी कोलोइड सोल्यूशन होगा, मुझे ये पता होना पड़ेगा कि हमारा कोलोइड सोल्यूशन कौन सा चार्ज सोल्यूशन। अगर मान लो कोलोइड एक पॉजिटिवली चार्ज है तो हम लोग क्या करेंगे, उस कोलोइड के ऊपर एक ऐसा कोलोइड डाल देंगे जो नेगेटिवली चार्ज हो जाए। और अगर मान लो हमारा कोलोइड नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसा कोई कोलोइड को डाल दो जो क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कोलोइड और पॉजिटिव चार्ज कोलोइड,
जब दोनों ऑपोजिट चार्ज कोलोइड आपस में जुड़ेगा तो वापस से चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्युमुलेट हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कोआगुलेट होके नीचे बैठ जाएंगे। समझ आया नहीं आया? बोलो। यस सर। है ना? जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, मान लो ब्लड हमारे पास है, ब्लड कौन सा कोलोइड है बताओ, ब्लड कौन सा कोलोइड है, नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ब्लड नेगेटिव कोलोइड है। अब मैंने जब तुम लोग को पॉजिटिव कोलोइड बताया था तो वहां पे कौन सा एग्जांपल दिया था, देखो देखो क्या एग्जांपल बताया था? हेमोग्लोबिन। हाँ, हेमोग्लोबिन। हेलो ब्रोमीन, हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और कोई बताओ, हीमोग्लोबिन, और कोई बताओ, और कोई बताओ। मैंने बोला था कि दुनिया का कोई भी ऑक्साइड या कोई भी हाइड्रोक्साइड, क्या बताया था, दुनिया का कोई भी ऑक्साइड और कोई भी हाइड्रोक्साइड जो है, दुनिया में कोई भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होगा उसके पास क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर मान लो ब्लड में तुम दुनिया में कोई भी ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड को डाल दोगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड में क्या होना स्टार्ट होगा बताओ, बोलो, अरे बोलो, नहीं सुन रहे, नहीं हो गया क्लास में, क्या होगा, क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? एक और बार बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लड अगर मान लो नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है, ब्लड नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है, और मान लो कि कोई भी ऑक्साइड या कोई हाइड्रोक्साइड, मान लो सोडियम ऑक्साइड या मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मान लो कॉपर हाइड्रोक्साइड, कोई भी कॉपर हाइड्रोक्साइड को, कोई भी मेटल ऑक्साइड को अगर ब्लड में मिला दिया जाए तो ब्लड का क्या होगा, ब्लड है नेगेटिवली चार्ज, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब जुड़ जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड क्या हो जाएगा बताओ, न्यूट्रल। न्यूट्रल थोड़ी बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, क्या हो जाए, क्या प्रोसेस होगा यहाँ, कोएगुलेट। कोआगुलेशन होगा, कोआगुलेट हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये भी एक तरीका होता है किसी भी चीज को कोआगुलेट करने का। तुमको ये जान के अच्छा लगेगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बाकी बच्चों को, ब्लड एक बफर सोल्यूशन होता है, पता है सब लोगों को, ब्लड क्या है, बफर सोल्यूशन है। बफर का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर तुम कुछ थोड़ा सा, अगर तुम थोड़ा सा एसिड डाल दोगे या थोड़ा सा बेस डाल दोगे, डालने के बावजूद भी उसका अपना पीएच चेंज नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। सोचो ना कि इंसान जो भी कुछ खाता है ना, तुमने सुना होगा कि जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ये खाओ ब्लड बढ़ जाएगा, वो खाओ ब्लड बढ़ जाएगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते, बताओ बोलते हैं? अब सोचो, यस सर, बोलते हैं। बोलते हैं। अब सोचो इंसान कितना बड़ा जानवर है, इंसान कुछ नहीं छोड़ता है ना, घास फूस भी खाता है, जानवर भी खाता है, सब कुछ, और इतना कुछ खाने के बाद भी इंसान जिंदा है, तो मतलब ब्लड में कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा ना। और तुमको ये जान के अजीब लगेगा कि ब्लड का अगर पीएच, ब्लड का पीएच में अगर थोड़ा भी चेंज आया, थोड़ा भी चेंज आया, तो उसी टाइम हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो कोआगुलेट हो जाएगा, वो क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक इंसान मर सकता है। तो इतना खतरनाक होता है ब्लड क्लोटिंग होना। तुमने कुछ दिन पहले सुना होगा ना कि ऐसे एक अफवाह फैला था, ये रियल बात नहीं, अफवाह है, अफवाह मतलब वहम है। अफवाह का मतलब क्या है, मतलब गलत फहमी है, गलत बात, झूठ बात है। हाँ ये बात है, क्या बोलते हैं उसको, है ना? तो ये क्या फैला था कि वैक्सीन लगाओगे, अगर एक्स्ट्रा मतलब कोविशील्ड अगर वैक्सीन लगाओगे तो कोविशील्ड वैक्सीन से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड क्लोट हो रहा है। सुना तुमने ये बात? रशिया में ना किसी कंट्री में, यूके में बहुत सारे आदमी, यूरोपियन कंट्री में कुछ लोग मर गए थे क्योंकि ब्लड क्या होता है, क्लोट होता है। तो ये हमारा वैक्सीन का रेयर साइड इफेक्ट है। 1000 इंसान में से किसी एक इंसान को, या 1 लाख इंसान में किसी एक इंसान को ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ब्लड का क्लोट होना मतलब इंसान सीधा ऊपर चला जाए। बट ब्लड क्योंकि एक बफर सोल्यूशन है तो वो अपने आप को खुद कंट्रोल करता है कि तुम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस अगर ब्लड में चला भी गया तो ब्लड अपना पीएच को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, और ब्लड में कोई चेंज या कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लियर? समझ आया? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। पूछो सर। जब तक ऑक्सीजन चलता, ऑक्सीजन है तब तक तो क्लोट नहीं हो सकता ना? नहीं, कौन बोला ये बात? तो एक ही बात है ना, क्लोट हुआ तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, अब ऑक्सीजन खत्म हुआ तो क्लोट हो जाएगा, तो सेम होने में दोनों का कोई लिंक ही नहीं है। वो मुझे इतना बायोलॉजिकल नहीं पता कि ऑक्सीजन चलने से क्या होगा, बट मुझे इतना पता है कि अगर ब्लड में कुछ भी, ब्लड का पीएच चेंज हो गया तो ब्लड क्लोट हो जाएगा, और ब्लड क्लोट हो गया तो इंसान मर जाएगा।
तो मे बी ये पॉसिबल है कि जब ब्लड क्लोट हो जाता है तो मे बी ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता होगा, मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है, जो बायोलॉजी के बच्चे वो बताएंगे, ठीक है ना। तुम्हारा बायोलॉजी है क्या नहीं है? सर मैं खुद CS का सर हूँ। हम लोग को भी आइडिया नहीं है सर। बायोलॉजी में आइडिया नहीं है, बायोलॉजी बच्चा सर हम लोग को भी पता नहीं सर। नहीं पता। तो जो बायोलॉजी के हम लोग पता लगाओ, हम लोग को बताओ। मैं तो खुद बायो का नहीं हूँ, मैंने 11 में बायो छोड़ दिया था, ठीक है। मेरा बायो इतना खराब था, मुझे बोला कि तुम भाई बायो छोड़ दो, तेरे से नहीं होगा, मैंने बायो छोड़ दिया। तो बायो वाले पता लगाओ कि क्या होता है कि ब्लड क्लोट होने के बाद ऑक्सीजन का फ्लो होना बंद होता है कि पहले, या उसका उल्टा होता है कि ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है तो ब्लड क्लोट हो गया, क्या होता है मुझे आइडिया नहीं क्या होता है। नो आइडिया ना, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, इसमें एक लाइन लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। द कोआगुलेशन ऑफ, लिखो द कोआगुलेशन ऑफ, write down the coagulation of two opposite colloid या two oppositely charged colloid लिखो। The coagulation of two oppositely charged colloid can be affected by mixing them, ठीक है। यानी दो ऑपोजिटली चार्ज कोलोइड को अगर मिक्स करोगे तो उनके अंदर क्या होगा, कोआगुलेशन होगा, कोआगुलेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस नंबर डी हमारे पास है बाय बॉइलिंग। अब ये सब प्रोसेस बहुत ही वीक होता है, बहुत कम करते हैं इसको, बॉइलिंग प्रोसेस। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी कोलोइड को बॉयल करते रहोगे, कंटिन्यूअसली बॉयल करते रहोगे, तो वहां पे भी क्या होता है, कोआगुलेशन देखने को मिल सकता है। और नंबर ई बात करेंगे बाय रिपीटेड डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास समझाया तुम लोगों को, लास्ट क्लास कि डायलाइसिस कब करते हैं, ब्लड में करते हैं, किडनी में करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी तुमको देखने को मिल सकता है, और बॉइलिंग प्रोसेस से भी तुमको एक कोआगुलेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्लियर? डाउट है यहाँ पे तो प्लीज पूछो। कुछ पूछना, कुछ खबर है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो ये हमने कोआगुलेशन को समझ लिया, हमको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, हम बात करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ कोआगुलेशन। तो प्लीज गिव द हेडिंग, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ कोआगुलेशन। तो आजकल तो हम एप्लीकेशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं, ऐप है, सम ऐप ऑफ कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ये भी अब एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं टॉपिक नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब थ्योरेटिकल टॉपिक खुद ही पढ़ सकते। तो सबसे पहला और बहुत ही अच्छा जो इसका एप्लीकेशन होता है, जो रियल लाइफ में देखने को मिलना भी चाहिए, हमारे इंडिया में तो बहुत कम है, रेयरली, ना के बराबर मान के चलो, बट फॉरेन कंट्री में इसको बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ध्यान से, और हर इंडस्ट्री को ये करना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे जो कंट्री है जरा वेरी सीरियस अबाउट द एनवायरनमेंट, उन लोग अपने कंट्री में ये काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये होता है पहला स्मोक, SMOK, स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो पहला होता है स्मोक प्रेसिपिटेटर। क्या होता है, स्मोक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। अब ये क्या चीज है, व्हाट इज स्मोक प्रेसिपिटेटर, समझने का ट्राई करते हैं, फिर लिखो उसके ऊपर, फिर समझते हैं इसको। स्मोक प्रेसिपिटेटर, देखो यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिख लिया। यस सर। अब देखो, समझो, ध्यान समझो, एक सिंपल चीज समझो कि हमारे एनवायरनमेंट में तुमने सुना होगा ना कि जब जनवरी का महीना आएगा, फरवरी का महीना आएगा,
तो उस टाइम पे क्या होता है कि दिल्ली वैली में बहुत ज्यादा फॉग जम जाता है, स्मोक जम जाता है। तो स्मोक जमने का पीछे क्या रीजन? तो उसका रीजन ये है वहां का पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली पॉल्यूशन में क्या होता है, वो पार्टिकल पॉल्यूशन क्रिएट करता है जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन यानी कि जो स्मोक होता है, स्मोक जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लाइक SO2 गैस हो गया, सल्फेट गैस हो गया, उनका पार्टिकल हो गया, वो बड़ा होता है। तो जब वो बड़ा पार्टिकल हमारे एयर में घुल जाता है तो दे विल मेक ए कोलोइड सोल्यूशन। क्या बनाता बताओ? एक कोलोइड सोल्यूशन बनाता कि नहीं बनाता? बताओ क्या बनाएगा? एक कोलोइड बनाएगा। अब हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि हर कोलोइड कैसा होता है, चार्ज बताओ। हर कोलोइड क्या होता है? चार्ज होता है। यानी कोलोइड है तो कोलोइड या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या तो क्या होगा बताओ? पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो बेसिकली ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जिस इंडस्ट्री में धुआं, जहां पे आग मतलब जहां पे फायर का यूज होता है वहां पे धुआं निकलता है। अब धुआं निकलेगा, कुछ चीज जलेगा, तो जलने से क्या होगा, वो पार्टिकल जाएगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। जब एनवायरनमेंट में वो पार्टिकल जाएगा तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। सिंपल सा बात। तुमको पता होगा कि पहले पहले जो हम लोग का गाड़ी हुआ करता था उसको BS1 बोलते थे। भाई BS4 आ गया, तुमने सुना ना हल्ला, BS4 व्हाट इज BS4? तो BS4 तो भारतीय स्टेज, उसको भारतीय स्टेज बोलते हैं। वो एक नाम है, एक पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी होता है। उन लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बाइक गाड़ी का जो इंजन है वो कितना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो अभी का जो इंजन है हमारा BS4, जो इंजन होता है, वो इंजन के अंदर क्या है, उन्होंने उसको इतना रिफाइन किया है कि अब उसके अंदर से बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम क्या होता है, पॉल्यूशन बाहर निकलता है, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स बाहर निकलता है। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट तो सेफ, यानी कि सेफ रहता है इन्वायरमेंट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट ऐसा कोई रूल इंडस्ट्री में नहीं है। ये जान के बहुत आश्चर्य वाला बात है, गाड़ी में तो है बट इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। तुमने सुना होगा ना कि बहुत साल पहले आगरा, जहाँ पे ताजमहल है, तो ताजमहल में ड्यू टू द पॉल्यूशन क्या हो गया था, वो ताजमहल येलो होना स्टार्ट हो गया था। क्या होना? येलो होना स्टार्ट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, उसके आसपास का जो एरिया है वहां पे बोला गया कि वहां पे कोई भी पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी नहीं घूम सकता। तो अगर कोई ताजमहल गया होगा रिसेंटली, उनको पता है कि अब तुमको बहुत दूर से ही बैटरी वाले गाड़ी में फिर पैदल पैदल चल के आना पड़ता है। वो क्यों करते हैं? ताकि पॉल्यूशन क्या रहे, कंट्रोल रहे। और पॉल्यूशन कौन करता है? तो पॉल्यूशन वो पार्टिकल क्रिएट करता है जो कोलोइड पार्टिकल होता है, बड़ा बड़ा पार्टिकल। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उपाय क्या है हमारे पास? तो उपाय हमारे पास ये है कि इंडस्ट्री में क्या करते हैं, चिमनी बनाना। चिमनी, चिमनी पता सबको? यस चिमनी पता? सर। तो यस ये सर। बड़ा सा क्या करेंगे, चिमनी बनाए। ठीक है, ये बड़ा सा चिमनी। अब यहाँ छोटा लग रहा है पर बहुत बड़ा चिमनी। ये चिमनी के अंदर उनका लॉजिक ये होता है कि जो भी धुआं, जो इंडस्ट्री में जो धुआं प्रोड्यूस होगा, वो धुआं इस चिमनी के थ्रू से क्या होगा, ऊपर जाए। तो जो पूरा धुआं है वो चिमनी के थ्रू से क्या होगा, ऊपर जाए। और बहुत लंबा चिमनी होता है। और इन लोग क्या करते हैं, चिमनी में यहाँ पे और इस साइड में इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड? ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव, यहाँ पे लगा देंगे मान लो पॉजिटिव, यहाँ लगा दिया मान लो पॉजिटिव, तो यहाँ लगा दिया नेगेटिव, है ना। तो ऐसे इन लोग क्या करते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं मतलब बताओ? इलेक्ट्रोड। देखो तो मेरी बात क्लियर है? बोलो। यस सर। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन लंबा लंबा होता है, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ, तो जब धुआं जो पास होगा तो पॉल्यूशन कौन क्रिएट कर रहा है? पॉल्यूशन धुआं क्रिएट नहीं कर रहा है, धुआं के अंदर जो पार्टिकल है वो क्रिएट कर रहा है। और अगर आपको पता है कि धुआं के अंदर जो पार्टिकल क्रिएट कर रहा है वो पार्टिकल कोलोइड पार्टिकल है। तो कोलोइड पार्टिकल कोई ना कोई चार्ज होता है। तो मान लो कि ये जो कोलोइड पार्टिकल घूम रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव में जाके चिपक जाएगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव में जाके चिपक जाएगा। अब ये जो भी चार्ज है वो अपने ऑपोजिट चार्ज में क्या होगा, जाके चिपकना स्टार्ट होगा। और अगर पता है कि जब ये यहाँ पे चिपकना स्टार्ट होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट कोआगुलेटिंग। वो न्यूट्रल हो जाएगा, भारी हो जाएगा, कोआगुलेशन होगा। और कोआगुलेशन होने के कारण क्या होगा, ये धुआं की जो पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। वो पार्टिकल जमा होते होते भारी होने के बाद नीचे क्या होगा, गिर जाएगा, जिसको हम लोग किसी भी एक सेफ जगह में या किसी भी जगह पे जाके उसको हम लोग फेंक सकते हैं या छोड़ सकते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट का जो डायरेक्ट पोल्यूशन है वो कम हो जाए। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। बोलो समझ में किसको नहीं आया बताओ।
समझ में आया सबको? अरे तुम क्लास में नहीं है क्या बच्चा लोग? क्या यस सर। Yes, sir. आगे. आया तो ये इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मोक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, ये प्रोसेस काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बट दुख का बात ये है कि ये सब हमको इंडिया में देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत कम ही ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पे इसको यूज करते हैं। हमारे गुवाहाटी के अंदर भी चाय पत्ती की इंडस्ट्री है, जहाँ पे काला धुआं निकलता रहता है। इट इज वहां तो लगा दो, वहां नहीं लगाते। चलो, तो अगर क्लियर हो गया तो इसके बारे में कुछ लिखना है कि क्या लिखे इसके बारे में? उसको बड़ा है ना, एक साथ कुछ लिखना है तो। सर बोलो। सर जो केमिकल मतलब धुआं निकलेगा वो जरूरी तो नहीं है ना पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा, धुआं जो है वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता। धुआं के अंदर जो पार्टिकल है ना, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। समझ में आया? तो मान लो तुम ऐसा धुआं निकाल रहे हो जो अनपोल्यूटेड है, उसके अंदर कोई बड़ा पार्टिकल ही नहीं है, तो अच्छा बात है, वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा। समझ में आया? यस सर। जैसे अभी मैंने जो बताया तुमको कि हमारे बाइक के अंदर अभी जो BS4 का जो इंजन आया है, तो उसको उन्होंने ऐसे बनाया है कि उसके अंदर जो धुआं जो प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल ना के बराबर प्रोड्यूस होगा, यानी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो धुआं निकालेगा बट उसके अंदर कोई पॉल्यूटेंट प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर ना के बराबर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट। ठीक है? यस सर। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, वो होता है हमारा डेल्टा फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? डेल्टा फॉर्मेशन। क्या होता है डेल्टा फॉर्मेशन? सिखाता हूं। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट लिखो डेल्टा फॉर्मेशन। क्या तुम लोगों ने कभी डेल्टा फॉर्मेशन का नाम सुना है क्या? Yes, sir. नहीं सुना है? दिखाता हूँ, ठीक है? वो डेल्टा फॉर्मेशन क्या है, डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब भी तुमको ये देखने को मिलेगा कि जब भी कोई रिवर, हमको पता है कि दुनिया का हर रिवर अल्टीमेटली कहाँ पे जाके मिलता है, बताओ तो। कहाँ मिलता है? समुद्र, ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम एक डायग्राम को देखोगे तो माइंड क्लियर होगा। तो ये हमारा क्या, मान लो रिवर है, और ये रिवर जाके, ये रिवर है मान लो, ये रिवर कहाँ मिल रहा है? जाके समुद्र में मिलता है। तो जब भी ये रिवर जाके समुद्र में मिलता है ना, तो रिवर के अंदर जो कोलोइड पार्टिकल है उनका कोई भी चार्ज हो सकता है, और समुद्र के अंदर मान लो जो भी कोलोइड पार्टिकल है उनका भी कोई ना कोई चार्ज होगा। तो इसका ऑपोजिट चार्ज जब इसका चार्ज से मिलता है, तो एक क्या होता है, कोआगुलेशन यहाँ पे फॉर्म होता है, कोआगुलेशन। और इसी कोआगुलेशन फॉर्म होने को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा फॉर्मेशन। तो डेल्टा फॉर्मेशन सिर्फ तुमको वहां देखने को मिलेगा जहां पे एक रिवर और एक समुद्र यानी कि सी, वो आपस में जहां पे मीट करेगा, वहां पे वो क्या देखने को मिलेगा? एक डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? आजकल डेल्टा, अभी मैं लिख रहा हूँ गूगल में डेल्टा, तो डेल्टा लिखते ही निकलता डेल्टा वेरिएंट। सुनाया कि नहीं आया तुम लोग को? बोलते नहीं तुम लोग, बड़ा कम रेस्पॉन्स Yes, sir. आ गया. है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग के बारे में। तो ब्लड क्लोटिंग हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होता है, ठीक है। अब देखो डेल्टा फॉर्मेशन ही रीजन होता है नदी के अंदर, या नदी और समुद्र जहाँ मिलता है वहां पे सेडिमेंट जमा होने का, मिट्टी जमा होने का, पत्थर जमा होने का, वो रीजन डेल्टा फॉर्मेशन ही होता है। तो हमने सेकंड देखा डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन के बाद तीसरा हमारे पास क्या है? ब्लड क्लोटिंग, है ना। तो ब्लड क्लोटिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा दिया तुम लोग को, ब्लड क्लोटिंग कैसे काम करता है, क्या काम करता है। और फोर्थ नंबर हमारे पास होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। क्या होता है बेटा लोग? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। देखो तुमको ये पता है कि बारिश होने का रीजन क्या है? द रीजन ऑफ रेन इज द क्लाउड, राइट।
रॉन्ग, क्लाउड होगा तभी बारिश होगा ना, कि बिना क्लाउड का बारिश हो जाएगा? तो Yes, sir. बारिश होने के लिए क्या चाहिए? बारिश होने के लिए पहले चाहिए क्लाउड, क्लाउड नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा। अब क्या होता है, एक बात समझना कि किसी किसी जगह पे भी देखते होगे ना कभी कभी कि हम लोग को उम्मीद है बारिश आएगा, पूरा काला हो गया पर बारिश नहीं आई, ऐसा होता ही नहीं होता है ना? हमारे जिंदगी में ये आम बात है कि हमको लग रहा है बादल देख रहे देखो देखो बारिश आने वाला है आने वाला है, पर बारिश आती नहीं है ना? तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पे एनफ क्लाउड प्रेजेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या हो, वो बारिश हो, यानी कि वो पानी में कन्वर्ट हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी किसी जगह पे, हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये खासकर कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल चीज है। तुमको ये पता है कि हम जब भी उड़ते हैं ना आसमान में, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब हम आसमान में उड़ते हैं हम ऊपर रहते हैं, क्लाउड नीचे रहता है। तो फील करना ना, अगर मान लो बारिश भी आ रहा है तो नीचे बारिश आएगा, ऊपर धूप ही दिखेगा। फ्लाइट में उड़ोगे तो यू कैन सी धूप, बारिश ही दिखेगा, धूप ही दिखेगा, बारिश नीचे आता है, हम लोग ऊपर उड़ते हैं। अब क्या है, मान लो किसी एक जगह पे बहुत सारा क्लाउड मान लो पहले से जमा है, क्लाउड प्रेजेंट है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वहां बारिश नहीं हो पा रहा और बहुत दिन से बारिश नहीं हो पा रहा, तो वहां पे बारिश करवाने के लिए लोग क्या करते हैं, चॉपर यानी हेलीकॉप्टर में क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे या किसी भी तरीके से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, वो बादल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का छिड़काव करेंगे। दे विल सेंड और दे विल सप्लाई द इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रो जब फेंकेंगे ना वो बादल में आके गिरेगा। तो जब तुम इलेक्ट्रोलाइट को ऊपर से फेंकोगे वो बादल में आके गिरेगा, तो बादल मतलब क्या, बादल भी एक टाइप का कोलॉइड होता है। तो बादल जो कोलॉइड बना है उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, और जब तुम ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के कारण क्या होगा, बादल का जो चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट का जो ऑपोजिट चार्ज है वो दोनों क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। और जब ये दोनों मिक्स हो जाएगा तो देयर विल बी कोआगुलेशन, और जब कोआगुलेशन होगा तो बिकॉज ऑफ कोआगुलेशन देयर विल बी क्या, रेन, यानी कि बारिश वहां पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसा बारिश को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया सबको? ठीक है। फिर sir. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? क्या बोल रहे हो? फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं? वो तो कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, तो ये इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी सॉल्ट, दुनिया का कोई भी सॉल्ट को हम एक इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हैं। तो हमको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो या फिर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। या फिर ऐसा पॉसिबल है कि उन लोग क्या करेंगे, FeCl3 को यूज करेंगे, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के लिए मान लो और कुछ यूज कर लेंगे, PO4 को यूज कर लेंगे, SO4 को यूज कर लेंगे। तो वो तो डिपेंड करेगा क्या यूज करते हैं। ठीक है, मैंने खाली बता दिया कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होता है। क्लियर है, क्लियर नहीं है बताओ? Clear, sir. क्लियर है? क्या बताना बच गया तुम लोग को, देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि कैसे ये काम करता है, कोलोइड क्या होता है। कोलोइड हमने देख लिया, सब कुछ हमने देख लिया। अब कुछ मैं भूल रहा हूँ, देख लेते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं, लास्ट एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसका बात करते हैं। तो प्लीज गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एक सेकंड को
तो क्या लिखा तुमने, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है समझने का ट्राई करते हैं, लास्ट टॉपिक है, फिर हम मूव करेंगे कैटलिस्ट पार्ट में और ये चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर ना, नहीं करते करते बहुत लंबा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का मतलब क्या होता है समझने का ट्राई करना। ये आई थिंक किसी साल तो मुझे याद है केवी नारंगी के पेपर में आया है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसके वजह से टॉपिक पढ़ाया था। देखो इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है, लाइन इसके अंदर लिखो, स्टार्ट करो लिखना, बता दें क्या होता है। राइट डाउन, बोलो। देखो द सरफेस ऑफ द कोलोइड पार्टिकल, the surface of the colloid particle acquire a positive or negative charge. The surface of the colloid particle acquire a positive or negative charge ठीक है, negative or positive charge by the selective adsorption of a layer of positive or negative ions. Selective adsorption of a layer of positive or negative ion around it, positive or negative ions around it, ठीक। तो पहला चीज समझाता हूँ, पहला लाइन क्या बोल रहा है, फिर सेकंड लाइन बात करेंगे। यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लो हमारे पास कोई भी कोलोइड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कोई भी कोलोइड प्रेजेंट, मान लो हमारे पास एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो मान लो AlOH3 हमारे पास एक कोलोइड प्रेजेंट है। तो ये कोलोइड के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया कि इनके अंदर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, ये सरफेस है, ये एडजॉर्प्शन करेगा। तो जब ये कोलोइड एडजॉर्प्शन करता है तो अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है। कैसा लेयर बनाता है, अब जब ये एडजॉर्प्शन करेगा तो एडजॉर्प्शन करने के टाइम पे या तो वो पॉजिटिव चार्ज को एडजॉर्ब करेगा या तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को एडजॉर्ब करेगा। कुछ भी चार्ज एडजॉर्ब कर सकता है, हमको नहीं पता वो नेगेटिव करेगी पॉजिटिव करेगी, यही यहाँ पे बोला गया। अब देखो एक बार जब ये कोलोइड पार्टिकल का चार्ज या जो स्पेस होगा, जो सरफेस होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये सरफेस कौन सा आयन को अट्रैक्ट करेगा बताओ, बोलो। नेगेटिव। देखो कॉन्सेप्ट समझो, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ये मान लो नॉर्मल सरफेस है, तो ये सरफेस ने क्या किया, अपने चारों तरफ यानी अपने सरफेस के ऊपर इसने कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर दिया। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव को करेगा कि नेगेटिव करेगा वो हमको नहीं पता, बट मान लेते हैं कि इसने क्या किया, अपने सरफेस पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर दिया। अब जैसे इसके पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल है अब ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, तो अनडाउटेडली सर ये नेगेटिव पार्टिकल को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लो कि इसने पहले ही नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया होता, तो अब इसका जो सरफेस है वो क्या करता, पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब करता। अब सिंपल बात समझो ना कि एक बार पॉजिटिव उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव आ, तो पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसके कारण क्या होता है, वहां पे एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म, क्या फॉर्म होता है बताओ, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज लेयर। हेल्महोल्ट्ज लेयर, उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेयर मतलब क्या, ये लेयर को ही हम लोग और एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डबल लेयर। यानी किसी भी कोलोइड पार्टिकल ने अपना एक पॉजिटिव या नेगेटिव का लेयर बना लिया, उसके ऊपर उसने एक ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल का और एक लेयर बना लिया, तो अल्टीमेटली ये डबल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर या फिर हेल्महोल्ट्ज लेयर। क्लियर, तो जहां छोड़ा था वहां से लिखना स्टार्ट करो, आगे लिखो, फ्लूसो लिखना, दिस लेयर सर एब्जॉर्ब की एडजॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब सब एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब। आगे यहाँ पे प्लीज लिखो, आगे यहाँ पे लिखो
दिस लेयर अट्रैक्ट, अब जो लेयर बन गया, दिस लेयर अट्रैक्ट मतलब जो अंदर का लेयर है उसका बात हो रहा है, दिस लेयर अट्रैक्ट द काउंटर आयंस, द काउंटर आयंस, द काउंटर आयन, ठीक है, फ्रॉम द लेयर, काउंटर आयन and form, counter ion and form, not form, counter ion and form a second layer of negative or positive charge, and form a second layer of negative or positive charge, and form a second layer of positive and negative charge, comma the combination of two layer, the combination of two layer, positive or negative, the combination of two layer, positive or negative, around the colloid particle, around the colloid particle, around the colloid particle is called electrical double layer, is called electrical double layer, is called electrical double layer, electrical double layer, in which the first layer, in which the inner layer, first layer, inner layer is called fixed layer, in which the inner layer is called the fixed layer and the outer layer is called diffused layer, is called diffused layer. तो ये होता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, क्लियर बात? Yes, sir. ठीक है, तो एक बनाता है फिक्स लेयर, जो फिक्स होता है तो फिक्स लेयर बोलते हैं, और दूसरा बनाता है डिफ्यूज लेयर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया हम लोग का कोलोइड पार्ट को, हमने एड्सॉर्प्शन पहले खत्म कर दिया था, कोलोइड हमारा खत्म हो गया। कल के तुम्हारे एग्जाम में कोलोइड पार्टिकल तक की सिलेबस है सुबह को। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, खाली कोलोइड तक आएगा। अब कोलोइड के बाद हम लास्ट मूव करेंगे कैटलिस्ट पार्ट में। तो कैटलिस्ट पार्ट बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग एक या फिर 2 क्लास में खत्म कर देंगे, तो सरफेस केमिस्ट्री हमारा खत्म हो जाएगा। आफ्टर सरफेस केमिस्ट्री हम मूव करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बहुत थ्योरेटिकल पढ़ लिया, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? पूछना है पूछो, No, sir. एल्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर लास्ट ठीक है, वाला ठीक लाइन वापस से रिपीट कर दो। हाँ, द फर्स्ट लेयर is called the fixed layer and the second layer is called diffuse layer। पहला लेयर को बोलते हैं फिक्स लेयर क्योंकि फिक्स होता है, और सेकंड लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज लेयर क्योंकि वो लेयर डिपेंड करेगा कि अंदर का लेयर कौन सा चार्ज है। अंदर पॉजिटिव है तो बाहर का लेयर नेगेटिव होगा, अंदर नेगेटिव है तो बाहर का लेयर क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ठीक है, फिर तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. चलो बाय। सर हाँ पूछो। सर आपने मोबिलिटी के बारे में बताया था ना सर, कि सर पार्टिकल्स कौन- होते हैं, मतलब इस कारण वो सेटल डाउन नहीं हो पाते। हम्म, सर वो मोबिलिटी का कारण क्या था उनका सर? कौन सा कोलोइड में क्या? यस सर, क्योंकि वो नॉन सेटल होते हैं। वो कोलोइड पार्टिकल क्यों घूमता रहता है, ये चीज था क्या? कोलोइड उसका घूमने का क्या रीजन था क्या? यस सर। उसका रीजन, ओके हाँ, उसका रीजन ये था ना, मैंने क्या बताया था? उसका रीजन ये बताया था कि जो कोलोइड पार्टिकल होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल होने के कारण क्या होगा? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या होगा? या तो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा। तो जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल आपस में रहेगा वो घूमता रहेगा, तो उनको settle करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि उनको तुम न्यूट्रलाइज कर दो। एक बार वो न्यूट्रल हो गया, उनके अंदर का चार्ज खत्म हो गया, तो चार्ज खत्म होते क्या होगा? दे विल कम एंड सेटल। ठीक है, यस सर। पूछो। सर ये जो अभी आपने बताया सर, ये कौन सा इलेक्ट्रिकल, तो सर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी है सर, तो इसमें कोगुलेशन भी तो हो सकता है? नहीं, हाँ हो सकता है, वो अलग बात, ये अलग चीज है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेयर है हमारे पास, इसको नाम है, कोगुलेशन हो सकता है पीछे, वो अलग बात। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कोलोइड पार्टिकल हमारे पास है। अब यहाँ पे कोलोइड पार्टिकल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोलोइड पार्टिकल का सरफेस क्या करता है,
कोई भी बाहर का कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब कर लेता है। मान लो कर लिया तो, अब ऐसा नहीं कि हमेशा करेगा, मान लो कर लिया तो क्या होगा वो बात है। तो ये क्या करेगा, अपने सरफेस पे किसी भी एक चार्ज का पार्टिकल पे एब्सॉर्ब कर लेगा, और ये जो भी चार्ज का पार्टिकल एब्सॉर्ब करेगा इसका ऑपोजिट चार्ज को ये एब्सॉर्ब कर लेगा। तो एक डबल लेयर बन जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, और जिस डबल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डबल। ठीक है मैं, यस सर आ गया। चलो बहुत अच्छा, ठीक है Thank फिर you. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हाँ बाय। अदिति और सही बताओ, पता नहीं क्लास खत्म हो गई।